वही हुआ जी जिसका डर था। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तालिबान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह कुछ लोगों ने उधम मचाई हुई थी, हमें उन्होंने दोहा दफ्तर में शटअप कॉल दे दी है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जनाब अपने मेचे में रहें, आप क्या बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं आया जब इंडिया का फुटप्रिंट गायब हो जाए। इंडिया की कैसे बनती है इस वक्त इन्वॉल्वमेंट? ऐसे बनती है कि वहां मदद करें। तालिबान के जो एडवाइजर्स हैं बहुत अच्छे हैं और वो एडवाइजर ये था कि अगर आपने इस मुश्किल के वक्त के अंदर पाकिस्तान या ईरान दोनों में से किसी से हेल्प लेने की कोशिश की तो ये आपको खून भी थुकवाएंगे और देंगे भी कुछ नहीं और जलील भी करेंगे। तालिबानियों की जीत को अपना जीत बताने वाले पाकिस्तान को तालिबानियों ने उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है और इसमें भी खासकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को, जो अपने बड़बोलेपन के कारण हर जगह अपनी बेइज्जती का दावत देते रहते हैं। साथ ही तालिबानियों ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत से जो अच्छे रिश्ते कायम करने की बात की है उससे भी पाकिस्तान को मिर्ची लगना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र को बयान करती आज की परिचर्चा पाकिस्तान मीडिया से, आइए सुनते हैं। वही हुआ जी जिसका डर था। और डर क्या था कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तालिबान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह कुछ लोगों ने उधम मचाई हुई थी उसके नतीजे में तालिबान की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए तो वो आ गया जी। दोहा दफ्तर ने जो है वो ठोक बजा के तो बांझ के जवाब दिया है। हमें उन्होंने दोहा दफ्तर ने शटअप कॉल दे दी है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जनाब अपने मेचे में रहें, आप क्या बातें कर रहे हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है। आपके यहाँ तो आपने जो जिस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट इंस्टॉल की हुई है उसके नतीजे के अंदर आप किस मुंह से ये बात कर सकते हैं और हमें आप कैसे किस तरह कह सकते हैं। तो ये बहरहाल वो ऐसी बात थी कि जो हमें नहीं सुननी चाहिए थी और जो हमें सुननी पड़ गई है। और उस अहमकाना तरीके से जिस तरह के हम एक डेलिकेट फॉरेन ऑफिस के मामले को अगर हम देखें तो फ़ौरन महाज पे इस वक्त लम्हा मौजूद में मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान की जो हालत है वो पतली है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से तो फिर भी कोई रब्ता कर रहा है, सामने तो फ़ोन कॉल नहीं करते। वो फ़ोन कॉल नहीं आ रही उधर से। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक किस्म की बेइज्जती हो रही है। पहला पत्थर आ गया। इन द मीनवाइल जो है इंडिया ने बार्टर किया तालिबान के साथ। मैं फॉरेन पॉलिसी बताऊं, मैं ये नहीं कि कोई तारीख को ऊपर नीचे करके बता रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं। उसके बाद करजई, उसके बाद अशरफ गनी। अफगानिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं आया जब इंडिया का फुटप्रिंट गायब हो जाए, सवाए इसके वो ग्रे जोन के अंदर कोई इन्होंने लोग छोड़े अपने। पहली दफा जाहिर शाह से लेके सरदार दाऊद, बब्र कारमिल, नूर मोहम्मद तरक, हफीजुल्लाह अमीन, नजीबुल्लाह, आप हामिद करजई, अशरफ गनी, जो बंदा वहां आया है वो इनका बंदा है, भारत का बंदा है। और जब मुजाहिदीन भी लड़ रहे थे मैंने आपसे तब भी इन्होंने बीच में से एक निकाल लिया था अपना वो हिस्सा शुमाली इत्तेहाद वाला, वो भी आएंगे। इंडिया की कैसे बनती है इस वक्त इन्वॉल्वमेंट? ऐसे बनती है कि वहां मदद करें। आप अपनी सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर बड़ी जबरदस्त होती थी एक जमाने में। इनकी जो सॉफ्ट पावर थी इंडिया की, जिसमें इनका म्यूजिक, इनके शायर, इनकी सकाफत, इनका कल्चर, और आज भी इनकी जो इनके भारत के आप खाने देखें, भारत का आप इनके लोग, आप मैं कह रहा हूं ना इतने कि हम जनाब कौमी सलाम देखें, हम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आखिरी दिन आपका नाम दहशत गर्दों में से निकाल के और आपको एक वहाँ पे आमल कुव्वत के तौर के ऊपर डाल देंगे और उसके नतीजे में आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मुज़ाकरात किए उनके साथ। और अब पाकिस्तान का वो जो मीडिया पूछ रहा था, ये जी डिविडेंड लाइन का क्या बनेगा, तो ये फलाना क्या बनेगा और पाकिस्तान का टीटीपी का क्या बनेगा, अब उसको ये मुसीबत पड़ गई है कि वो जनाब वो तो इंडिया की तरफ चला गया। वो भाईजान कोई किसी की तरफ नहीं जाता, हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं। वो क्लीन स्लेट लेके आए हैं 20 साल के बाद, उन्होंने स्लेट पे कुछ लिखना है। आप पाकिस्तान अपनी प्रिकेरियस, वीक, डिप्रेस डिप्लोमेटिक पोजीशन के साथ उनको सपोर्ट करने की पोजीशन में कहां है। तालिबान के जो एडवाइजर्स हैं बहुत अच्छे हैं
और वो एडवाइजर ये था कि अगर आपने इस मुश्किल के वक्त के अंदर पाकिस्तान या ईरान दोनों में से किसी से हेल्प लेने की कोशिश की तो ये आपको खून भी थुकवाएंगे और देंगे भी कुछ नहीं और जलील भी करेंगे, और दोनों डिप्लोमेटिकली अपनी जगह के ऊपर जो है वो आइसोलेट हुए हैं ग्लोबली। ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन है, पाकिस्तान के ऊपर लगने वाली है, तो आपने इनके करीब नहीं फटकना। तो ये बात उनको समझ आ गई है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अमेरिका में जो सबसे गंभीर दहशतगर्दी की घटना थी उसके तार ओसामा से जुड़े पाए गए थे। उसी ओसामा बिन को ढूंढते अमेरिका अफगानिस्तान में आया था और उसने तालिबानियों से मांग किया कि आप ओसामा को हैंड ओवर कर दें, पर तालिबानियों ने अपने शरण में आए किसी व्यक्ति को हैंड ओवर करने से मना कर दिया। फिर अमेरिका अपने नेटो सहयोगी देशों के साथ अफगानिस्तान में आया और पाकिस्तान भी अमेरिका को सहयोग दे रहा था, और फिर तालिबानियों के खिलाफ नेटो देशों की सेना और पाकिस्तान एक तरफ और फिर तालिबानी दूसरी तरफ युद्ध चालू हुआ। अब आज अगर अमेरिकी वहाँ से कहा जा रहा है कि हार कर वापस लौट रहे हैं, हालांकि उनको लौटना ही था, किसी दूसरे देश में 20 साल हो गया, अब कितना दिन रहेंगे। अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका अगर हार कर लौट रहा है और अमेरिका और नेटो देशों की अगर हार हुई है तो फिर पाकिस्तानी सेना की हार क्यों नहीं मानी जाएगी। पर पाकिस्तानी इसे अपने जीत के रूप में मान रहे हैं, अमेरिका के हार के रूप में देख रहे हैं। यह कितना दोहरा रवैया है। दूसरे, जिस लादेन को नहीं दे रहा था तालिबानी, अपनी शरण में उसे मान रहे थे, वही लादेन बाद में अमेरिका की कार्रवाइयों से डर के अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में शरण लिया। फिर पाकिस्तानी सेना के लोगों ने ही मुखबिरी करके लादेन को मरवाया, और अब जब लादेन को मरवाया तो क्या तालिबानी इसे भूल गए हैं। तीसरा, जो अभी अफगानिस्तान में जो सरकार नई तालिबानियों की बनने वाली है उसमें जो गनी बिरादर है वे पाकिस्तान के जेल में 9 साल तक रहे हैं, और दूसरे जो तालिबानियों के हेड सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्ला, वे भी पाकिस्तान के जेलों में लंबे समय से रहे हैं। अगर ये दोनों अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के जेल में रहें और बाद में अमेरिका ही के ही कहने पर दोहा वार्ता के लिए इन्हें रिलीज किया गया, तो क्या यह तालिबानियों को याद नहीं है? तालिबानियों को यह याद नहीं है कि अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान बहुत ही आर्थिक मदद अमेरिका से लिया था और इधर तालिबानियों से सहानुभूति के आंसू भी बहा रहा था। क्या यह तालिबानियों को याद नहीं है? अब अमेरिका वापस चला गया तो पाकिस्तानी बड़ा भाई बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मदद के नाम पर ढेला भी नहीं दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद अपने लिए नहीं है तो दूसरों को क्या देगा। क्या अब यह तालिबानियों को समझ में नहीं आ रहा है? इसी कारण अब तालिबानी भारत की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, और भारत की हमेशा से ही नीति रही है कि चाहे जो भी अफगानिस्तान की सरकार में रहा, भारत उसे हमेशा मदद करते आ रहा है। अगर आज तालिबानी भी वहाँ सरकार में आएंगे तो भारत ने कहा है कि आप सरकार में आओ तो हम आपको आर्थिक मदद करेंगे। यही कारण है कि तालिबानी पाकिस्तान को एक किनारे रखकर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भी भारत की तरफ रिश्ते सुधारने, अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगना शुरू हो गया है। खैर, पाकिस्तान को जो लगना है लगे। भारत अपनी राष्ट्रीय हितों का ध्यान रख के अपने निर्णय अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में, अमेरिका के बारे में या चीन के बारे में, चाहे किसी और देश के बारे में निर्णय लेगा, और वही भारत के लिए भी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही।